मैं विनोद कुमार डुकिया शिखर एकेडमी राव सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और क्लास 10th का टॉपिक है व्रत। आरबीएसई बोर्ड के अंदर जो व्रत है उसमें अपन प्रमेय पढ़ रहे थे। व्रत की जो अध्याय 12 है उसमें प्रमेय है चक्रीय चतुर्भुज से संबंध। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आपको बता दिया था, एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। यदि कोई चतुर्भुज चक्र के अंदर, चक्र का मतलब है वृत्त की परिधि के ऊपर कोई चार बिंदु हो, उन चारों बिंदुओं से जो चतुर्भुज बनता है वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट? और इसके बारे में दो प्रमेय आपको बता दी थी। वो प्रमेय थी कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है या संपूरक होते हैं। ठीक है। और यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक हो तो वो एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। दोनों आपको बता दी थी। अब चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण और अंतराभिमुख कोण से संबंधित प्रमेय है। बहिष्कोण का मतलब ये होता है यदि कोई चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए, जैसे ये कोई चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज की इस भुजा को आगे बढ़ा दिया तो ये बहिष्कोण कहलाता है। और ये इसका अंतराभिमुख कोण कहलाता है। ये तो कहलाता है अंतराभिमुख और ये कहलाता है बहिष्कोण। तो बहिष्कोण किसे कहते हैं? चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बाहर की ओर जो कोण बनता है वो बहिष्कोण कहलाता है, और अंदर जो इसके जस्ट अपोजिट होता है वो कहलाता है अंतराभिमुख कोण कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट? अब चलते हैं अपन अपने प्रमेय के अंदर। 12.11 जो प्रमेय वो क्या है? चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर, तो इसका मतलब अपने को इसने बोला है चक्रीय चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज बनाते हैं, वर्त बनाया और वर्त में ये एक चतुर्भुज बनाया। चतुर्भुज ए बी सी और डी। इस चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर, इस चक्रीय चतुर्भुज की इस ए बी भुजा को आगे बढ़ाया तो ये बहिष्कोण बना। ये क्या बना? बहिष्कोण बना। इस बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। ये जो बहिष्कोण है ये इस कोण के बराबर होता है, यानी ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। देखो मैं शॉर्टली समझाने के लिए आपको यहाँ एक नंबर देता हूँ और यहाँ 2 नंबर कोण दे देता हूँ, ताकि अपने को नाम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, गलती बहुत ही कम होती है। और इस कोण को मैं नाम दूंगा 3 नंबर। क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले अपने को क्या दिया है? क्या दिया है? ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। क्लियर? अब सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना? सिद्ध करना है कि इसका जो बहिष्कोण है और अंतराभिमुख कोण है वो कोण क्या है? बराबर। अभी मैंने समझाया ये बहिष्कोण है, ये अंतराभिमुख कोण है। तो क्या सिद्ध करना है? कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध करना है। कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध करना है। देखो यदि मैं इसको ऐसे 2 को ऐसे पढ़ता, कोण ए डी सी, जब कोई भी कोण हो तो जिस कोण को आप पढ़ते हो वो कोण बीच में होना चाहिए। या तो मैं 2 लिखूं या लिखूं ए डी सी। तो देखो ये थोड़ा लिखने में भी दिक्कत कम करता है और समझने में भी इजी है, इसलिए कोण 2 लिखा। एडीसी लिखते थी, कोण 2 लिखते। एक ही बात होती है, जिस कोण की बात की जाती है वो कोण हमेशा बीच में लिखा हुआ होता है। कभी कभार बच्चे क्या पढ़ते हैं? देखो इसको कोण ए पढ़ते हैं, ये कोण ए नहीं है, ये कौन सा कोण है? डी कोण है। क्लियर स्टूडेंट? अब रचना में किसको आगे बढ़ाया? ए बी को आगे पी तक बढ़ाया। क्लियर? तो मैं यहां लिख देता हूं पी। तो ये रचना होगी।
अब बात करते हैं उपपत्ति की। उपपत्ति में देखो सबसे पहले अपने को दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसका मतलब ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों है? अपने को दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा से जो प्रमेय थी वो परिभाषा में कन्वर्ट होगी कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180, और यहां लिख देता हूं सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोणों का योग होता है 180 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद में कोण 1 और कोण 3 एक ही रेखा पर बने गए हैं, इसलिए कोण 2 कोण 3 1 प्लस कोण 3 बराबर भी 180 डिग्री। ये क्यों आया? 1 और 3 का जोड़ 180 डिग्री क्यों आया? क्योंकि ये क्या है? रेखिक कोण। एक रेखा पर कोई बिंदु स्थित हो, इस AP रेखा पर बिंदु P स्थित है, बिंदु P पर जो कोण बनेंगे, कितने भी कोण बने उन सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 1 और 3 का योग हो गया 180। समीकरण 1 व 2 से देखो इन दोनों का जोड़ भी 180 है, इन दोनों का जोड़ भी 180 है। इसका मतलब क्या हुआ? कोण 2 प्लस 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 3 कि इसका जोड़ भी 180 और इसका जोड़ भी 180। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? बराबर। कोण 3 से कोण 3 कैंसिल हुआ, तो क्या आया भाई? कोण 2 बराबर कोण 1। यही सिद्ध करना था क्या? कोण 2 बराबर कोण 1। इतनी सिद्ध। बहुत ही शॉर्ट और छोटी प्रमेय है। बिल्कुल दो ही बातों का ध्यान रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के कारण के समूह कोणों का योग 180, रेखिक कोण के कारण दोनों का योग 180, दोनों का योग 180 में दोनों साइडें बराबर। कोण 3 से कोण 3 कैंसिल, तो इधर कोण 2 इधर कोण 1, यानी कोण 1 बराबर कोण 2। तो ये भी अब याद रखना कि दो बातें तो पहले पता हो गई थी कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 होता है। अब नई बात और सीख ली कि चक्रीय चतुर्भुज के बहिष कोण का मान अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित दो बातें याद रखनी है कि सम्मुख कोणों का योग 180 और बहिष कोण का मान अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। अब इसकी ये विलोम है। ये क्या है? विलोम। किसकी है विलोम? अभी जो अपन ने पढ़ी ये, इसकी विलोम क्या है? इसमें यह कहा था कि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है तो बहिष कोण का मान अंतराभिमुख कोण के बराबर है। अब उल्टा हो गया, कह रहा है एक चतुर्भुज है, एक क्या है? चतुर्भुज। ये चतुर्भुज बनाते हैं और इस चतुर्भुज के अंदर A B C और D दिया है। चतुर्भुज ABCD में क्या कह रहा है कि एक भुजा को बढ़ाने पर, यानी AB को आगे बढ़ा दिया, कहां तक बढ़ा दिया? P तक बढ़ा दिया, बनने वाला बहिष कोण, ये जो बहिष कोण है, ये बहिष कोण और ये अंतराभिमुख कोण है। तो इस बहिष कोण, बनने वाला बहिष कोण अपने अंतराभिमुख, इसका अंतराभिमुख कोण कौन सा है? 2, अपने अंतराभिमुख कोण के बराबर हो, तो यानी अपने को दे दिया कोण 1 बराबर कोण 2 दे दिया। क्लियर स्टूडेंट? तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज की आपको क्या पता लगेगा कि ये चक्रीय चतुर्भुज है या नहीं है? तो चक्रीय चतुर्भुज की आपको बात बता दी थी। क्या बात बताई थी? कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है? 180। अर्थात अपने को क्या सिद्ध करना है?
यदि अपन ये सिद्ध कर दें कि कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री है, तो इसका मतलब ABCD क्या हो जाएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। रचना, वही रचना का पॉइंट AB को P तक बढ़ाया। क्लियर? अब देखो, अपने को कोण 2 और 3 का योग 180 डिग्री सिद्ध करना है। ठीक है, दिया है 1 बराबर 2। चलो, बहुत ही छोटी छोटी परमी है दोनों ऊपर की। कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, या यूं लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, ये अपने को दिया है। क्लियर? समीकरण ये क्या आ गया कि 1 और 2 बराबर है, क्यों है, दिया है। और कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, कारण वही रैखिक कोण। रैखिक कोण, रैखिक कोण के कारण कोण 1 और 3 का जोड़ कितना आ गया, 180। समीकरण 1 से मान रखने पर, मान रखेंगे 1 की जगह क्या रख सकते हैं भाई, 2। तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। कोण 2 और 3 का जोड़ कितना आ गया, 180। जब कभी भी किसी चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री आ जाता है, तो वो चतुर्भुज क्या हो जाता है, चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। अर्थात जब 2 और 3 क्या है का योग 180 आ गया, अर्थात सम्मुख कोण समपूरक हैं, तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इति सिद्ध। इस प्रकार ये अपनी परमें कंप्लीट होती है। तो दोनों परमें एक दूसरे के विलोम है। जब किसी चक्रीय चतुर्भुज के, कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके बहिष कोण का मान अंतराभिमुख कोण के बराबर होगा। यदि किसी चतुर्भुज में अंतराभिमुख कोण और बहिष कोण बराबर हो, अंतराभिमुख कोण और बहिष कोण बराबर हो, तो वो चतुर्भुज क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो ये अपनी अध्याय 12 से संबंधित जो परमेय थी वो कंप्लीट होती है। तो किसी भी प्रकार की आपकी दिक्कत हो अध्याय 12 की जो भी परमेय के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन आपको मैसेज के द्वारा दे दिया जाएगा। धन्यवाद।